हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे अपने आने वाले कोई भी प्रतियोगी एग्जामों में। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैलेंडर में क्या होता है कि कुछ आपको कोड याद करने पड़ते हैं। जैसे ये वीक का कोड दिया है, तो वीक के कोड तो सिंपल होते हैं कि संडे को अगर आप 1 मानते हैं, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5 और फ्राइडे 6, तो सैटरडे जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं, संडे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक? लास्ट में ये कुछ ईयर दिए गए हैं, इनका भी एक कुछ स्पेसिफिक कोड होता है जिनको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं आगे बताऊँगा, जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उस समय इसका ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कैलेंडर जो होते हैं रिपीट भी होते हैं, तो एग्ज़ामों में इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये रिपीट वाला टाइप 1 मानते हैं हम इसको, और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2018 का कैलेंडर जो होगा वो कब रिपीट होगा, तो ये देखिए। तो ये क्वेश्चन हल करने के पहले आप लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कैलेंडर में कुछ लीप ईयर भी होते हैं और कुछ साधारण ईयर भी होते हैं। तो लीप ईयर उनको बोलते हैं जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, और लीप ईयर वो नहीं होते हैं, साधारण ईयर होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 18 आप देख पाइएगा, 2018 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर आप 4 से विभाजित इसको करिएगा तो पता है कि 4 से विभाजित करते हैं, अंतिम लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं उनको 4 से विभाजित करते हैं, तो इसमें विभाजित करिएगा तो रिमाइंडर आपको यानी कि शेष कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो जब भी लीप ईयर में शेष कुछ बचता है, या अगर मान लेते हैं वो लीप ही हो, जैसे कि यहाँ पे 2018 है, 2016 हो जाता, या 2020 हो जाता, या 2024 हो जाता, या 1900 यहाँ पे 88 हो जाता, तो ये सब क्या है, लीप ईयर है। तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ क्या होते हैं, तो नियम होते हैं। तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या नियम है। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 होते हैं, क्या? तो अगर लीप ईयर होता है, यानी कि लीप वर्ष होता है, ईयर जो है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 28 ऐड कर देंगे। अगर आपका लीप ईयर, मान लेते हैं हम, लीप ईयर होगा क्या, तो जैसे कि 2020, तो 2020 का पूछे कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा, तो इसमें 28 जोड़ेंगे, तो ये 2048 हो जाएगा, ठीक, 2048। यानी कि लीप ईयर का यही मतलब है कि लीप ईयर 2020 अगर होगा तो, ठीक। तो उसी प्रकार ये लीप वर्ष तो जान गए कि उसमें 28 जोड़ा जाता है। परंतु अगर लीप नहीं है, साधारण है, और उसमें एक बचे रिमाइंडर, यानी कि लीप वर्ष में +1 आ जाए, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आप, लीप +1 आए, यहाँ पे लीप +1 आए, तो लीप +1 आता है, तो उसमें आप क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, क्लियर। वहीं पे अगर लीप +2 या 3 आ जाए, तो उसमें आप क्या जोड़ते हैं, उसमें 11 जोड़ते हैं। तो ये 3 जो है बेसिक से कोड आपको याद रखने हैं कि लीप वर्ष अगर होता है तो उसमें 28 जोड़ेंगे, लीप के साथ एक हो जाए, यानी कि 2016 लीप है, यानी कि 2017 अगर हो जाए तो 16 से एक ज़्यादा होगा, तो इसमें 6 जोड़िएगा। वहीं लीप 2 प्लस में हो या 3 में हो, यानी कि 2000 यहाँ पे 18 28 2000 यहाँ पे 2018 हो जाए, या 1987 हो जाए, तो 88 हो जाए, तो यहाँ पे लीप प्लस, ये सॉरी, तो लीप हो गया, यहाँ पे ये लीप हो गया, 89 हो जाए, तो ये लीप प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें आप 6 जोड़िएगा। तो इस क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सबसे पहले हम इसमें 4 से विभाजित करेंगे। 2018 को आप 4 से विभाजित करिएगा, आपका शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या है, तो ये रिमाइंडर है, ठीक, 2 रिमाइंडर है। तो जब रिमाइंडर 2 आता है तो आप क्या करते हैं, 2 आए या 3 आए तो उसमें 11 जोड़ देंगे। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2018 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, 11। तो ये कब रिपीट होगा, 8 1 9 1 1 2, यानी 2029। तो 2029 में ये रिपीट होगा कैलेंडर 2018 का, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आपको पता होगा 2016 का जो कैलेंडर है, ये 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है। जब इसको आप 4 से विभाजित करिएगा, सॉरी यहाँ पे हमने शायद ठीक विभाजित किया है, चलिए यहाँ पे जब इसको 4 से आप विभाजित करिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब लीप वर्ष होता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे आप 2016 में क्या जोड़िएगा, 2016 में 28 जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा, 8 6 14, 2 1 3 1 4, यानी 2044। तो 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1986 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे 1986 एक लीप वर्ष है कि नहीं। जब आप इसको विभाजित करिएगा तो 86 को 4 से विभाजित करिएगा तो कितना बचेगा,
8 और 6 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 2 और 1 यानी कि 84 कट जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 2 बचता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, पीछे हमने देखा था, तो उसमें हम जोड़ते हैं 11। तो 1986 में आप 11 जोड़िएगा तो कितना होगा 1997, यानी कि 2086 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 1997 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सेकंड टाइप आ गया। अब ये कोई भी डेट दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा दिन होगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे आप 1500, 1600, 1700, 1800 इस टाइप के जब वर्ष आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जब रिमाइंडर आता है, सवाल जब आप हल करिएगा तो कुछ रिमाइंडर आएंगे यानी कि शेष आएंगे। तो जो शेष आएगा, तो अगर 1500 होगा ना तो उसमें शेष में आप +0 ऐड करेंगे। वहीं पे 16 आए तो 16 को रिमाइंडर आर ले लेते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे -1 करेंगे। 1700 आए तो इसमें +4 अपने से जोड़ेंगे। 1800 आए तो इसमें आप +2 जोड़ेंगे। बस अब यही रिपीट यहाँ फिर हो जाएगा। 1900 आए तो शेष में क्या 0 जोड़ेंगे। 2000 आए तो शेष में क्या करेंगे -1 करेंगे। 2100 आए तो शेष में क्या करेंगे +4 करेंगे, और 2200 आए तो इसमें क्या करेंगे +2 करेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं और ये पेयर में है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप डेट से स्टार्ट करेंगे, इस टाइप से हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेट से चलेंगे तो ये 3 है। 3 में 7 से विभाजित करिएगा, विषम कितने आएंगे, यानी कि कितना ऑड डेज आएगा 3 ही आएगा। प्लस अब देखिए जून का कोड क्या होता है, तो यहाँ मैंने आपको कोड शायद नहीं बताया, तो यहाँ पे पहले मैं कोड बता देता हूँ। तो देखिए मंथ का कोड जो होता है, जनवरी से स्टार्ट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सबसे पहले जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का भी 4। ठीक, उसी प्रकार जनवरी फरवरी मार्च हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा अप्रैल। तो अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल का कोड होगा 0, मई का 2, जून का 5। अब क्या आएगा जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इसका कोड आएगा 0, 3 और 6। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, जुलाई के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो ये आपको कोड ध्यान रखने हैं, आप इसको याद रखिए। ठीक, जनवरी का 1, फरवरी का 4। तो ये देखिए 144 ऐसे याद रखिए, 144, 025, 036 और 146। तो 144 12 का स्क्वायर होता है, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, 146 यहाँ याद रखिए। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा एक हो जाता है क्या, तो देखिए ये तो साधारण वर्ष होगा, लेकिन वहीं पे अगर लीप वर्ष होता है तो 2 मंथ का चेंज हो जाता है। लीप ईयर जब होगा तो जनवरी का जो होता है 0 हो जाएगा और फरवरी का जो होता है 3 हो जाएगा, बस बाकी सब सेम रहते हैं। ये बस लीप ईयर में बदल जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रखेंगे। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। तो देखिए बोला है 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा। तो 3 को 3 रखेंगे क्योंकि ये 7 से विभाजित करिएगा तो शेष 3 ही बचेगा। जून का कोड, अब देखिए जून का कोड यहाँ पे आप देखिएगा कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद आप ईयर में चलिए, तो 1901 है ना, तो 1901 में लास्ट 2 डिजिट में आप 7 से विभाजित करिएगा तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 1901 में 1 ही आएगा। ठीक, और लास्ट 2 डिजिट में 4 से विभाजित करिएगा, तो 4 से विभाजित करिएगा तो ये कुछ भी नहीं देगा, यानी कि 0 आएगा। तो आप सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा 5 3 8 8 1 9 आया। अब 9 को क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में 9 को 7 से विभाजित करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आएगा 2 आएगा। बस अब देखिए यहाँ पे ईयर का कोड में मैंने बताया था कि 1900 जब होता है, यहाँ पे देखिए 1900 जब होता है तो उसमें रिमाइंडर में 0 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, वहीं पर अगर 2000 होता है तो रिमाइंडर में माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में आप क्या करेंगे 0 जोड़ देंगे। ठीक, तो रिमाइंडर में आप 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 2 ही होगा, और 2 पता है कि किसका होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 होता है मंडे। क्लियर, तो यानी कि आपका 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। ठीक, सोमवार, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखे हैं। अगला क्वेश्चन से तो ये थोड़ा सा सेकंड टाइप हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 फरवरी 1928 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या देखिए 1928 जो है क्या है, तो एक लीप ईयर है। ठीक, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है, फरवरी का कोड 3 होता है, इसलिए हम 3 इसको पहले ही लिख लेंगे। अब 1900 में रिमाइंडर में क्या करते हैं, तो 1900 रिमाइंडर में हम उसमें +0 जोड़ते हैं, इसको भी आप साइड में लिख लीजिए। ठीक, आपको ध्यान से याद रहेगा। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मंथ डेट आता है, तो डेट में क्या करेंगे 4 ही लिखेंगे। फरवरी का कोड क्या लेंगे 3 लेंगे। उसके बाद 28 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि काट देगा 28 को। उसके बाद 28 में 4 से विभाजित करिएगा तो इसमें भागफल लेते हैं, क्या लेते हैं भागफल। तो 28 को 4 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना हमारा बचेगा 7 बचेगा। अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, तो 4 3 7 और ये 7, यानी कि ये 14 आएगा। तो अब चाहे तो यहाँ 7 7 यही काट सकते हैं, लेकिन
तो यहाँ पे 7 को जब 14 को 7 से विभाजित करिएगा तो आपका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखिए भागफल 2 नहीं लिखना है, 0 लिखना है। तो अब रिमाइंडर में क्या करना है? r प्लस 0। अब 0 में आप 0 जोड़िएगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। और आपको पता है 0 किसका होता है? तो 0 होता है संडे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। सॉरी शनिवार। शनिवार का 0 कोड होता है, शनिवार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये टाइप अब एक पीछे मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, इसको पहले देखते हैं। अब देखिए 17 अप्रैल 1938 को बृहस्पतिवार है, तो 11 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन होगा? तो इसको हम बनाएंगे। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये जो है लिखा हुआ बात है कि 17 अप्रैल 1938 को बृहस्पतिवार है, ये सही में है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 17 में 7 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर? 7 दूनी 14, 3 आएगा। अप्रैल का कोड कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? आपको कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल का कोड 0 होता है। ठीक, 1938। अब 1900 में रिमाइंडर में क्या करेंगे? रिमाइंडर में प्लस 0 करते हैं। 38 में जब 7 से विभाजित करिएगा तो 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। जब 4 से विभाजित करिएगा तो 9 चौके 36, 9। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे कितना? 3 3 6 9 6 15। 15 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। 1 होता किसका है? तो 1 तो होता है आपका रविवार का। क्या होता है? रविवार का। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? बृहस्पतिवार। यहाँ पे दिया है बृहस्पतिवार। तो आप देखिए कि क्या हुआ है। तो बृहस्पतिवार रविवार में कितना जोड़ा गया है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि रविवार में +4 हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रविवार में +4 हुआ है। तो आपको जितना इसका आएगा उसमें भी आपको क्या करना है? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 दिसंबर 1931 को यहाँ पे सॉल्व करिए पहले, और उसमें जितना आएगा उसमें फिर 4 को ऐड करिए। तो 11 दिसंबर, तो 11 में रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। दिसंबर का कोड कितना होता है? 6 होता है। प्लस 1931 को 7 से विभाजित करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 चौक 28, यानी कि 3 आएगा। और ये 4 से विभाजित करिएगा तो भागफल कितना आएगा? 7 आएगा। सबको जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 3 13, 13 7 20। और 20 को जब 7 से विभाजित करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 6 आएगा। ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? रविवार आया था तो उसमें 4 जोड़े तब बृहस्पतिवार आया। ठीक, 4 जोड़े थे तब बृहस्पतिवार आया था। तो उसी प्रकार आप 6 में 4 जोड़िएगा। तो 6 में जब 4 जोड़िएगा तो 10 आएगा। और 10 को जब 7 से फिर विभाजित करिएगा, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, तो आपका 3 बचेगा। तो 3 का मतलब क्या होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बाद में सेकंड टाइप में इसको रखा हुआ है। तो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर एक और मेथड है, उस मेथड के जरिए भी आप इसको, तो मैंने क्या बोला कि आप चाहें तो इसका एक सेकंड मेथड भी है, उस मेथड के जरिए भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, मैंने क्या किया था, पहले इसका देख चेक किया कि सही में बृहस्पतिवार है कि नहीं। तो नहीं, ये एक आया था, एक रविवार होता है, तो रविवार में +4 जोड़ा था, इसलिए बृहस्पतिवार हुआ था। तो इसमें भी हम जो आएगा उसमें 4 जोड़ेंगे तब आपका मंगलवार आ गया। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मंगलवार है। अब इसको हम सेकंड टाइप से बनाते हैं। ठीक, तो सेकंड टाइप से बनाने के लिए क्या करें, इसको मिटा देता हूँ मैं इधर का। तो देखिए सेकंड टाइप में क्या होगा, 17 अप्रैल 1938 जो है, आप यहाँ पे लिखिए कि 17 अप्रैल 1938, ठीक, को कौन सा दिन है? तो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। ठीक, अब यहाँ पे लिखिए 11 दिसंबर 1931 को कौन सा होगा? लेकिन आप 11 दिसंबर ना लिखिए, आप 17 अप्रैल ही लिखिए। 17 अप्रैल 1931 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस है। और 7 के डिफरेंस मीन 7 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? तो लीप वर्ष कितने होंगे? तो 31 है, 31 के बाद 32 होगा लीप ईयर्स, 32 के बाद 36 होगा, तो 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? तो नेक्स्ट स्टेप में अंतर कितना है? 7 है। इस 7 में +2 जोड़ देंगे और फिर ये 9 आएगा। 9 को 7 से विभाजित करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये कम हो रहा है। यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 31 है, तो ये कम हो रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर जो आता है उसमें से माइनस कर देंगे। तो बृहस्पतिवार -2। तो देखिए अभी आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो यही आपको आसान लगेगा। तो बृहस्पतिवार में से 2 आप करिएगा तो कितना आएगा? मंगलवार। ठीक, आ गया मंगलवार, यानी कि 17 अप्रैल 1931 को कौन सा दिन होगा? मैं इसको यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, मंगलवार। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा है कि 17 अप्रैल को 1931 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ने पूछा है 11 दिसंबर को कौन सा होगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए आप 17 अप्रैल 1931 तक तो जान गए। ठीक, अब 17 अप्रैल के बाद अप्रैल में कितने दिन होंगे? 13 दिन। तो यहाँ पे लिखिए 13। मई में कितना दिन होंगे? तो 13 अप्रैल, मई में 31 दिन है। मई, फिर जून में 30,
जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, उसके बाद दिसंबर 11 तक ही बोला इसलिए 11। ठीक, अब देखिए, अब इसमें विषम दिनों की संख्या आपको ढूंढना है। तो अगर विषम दिन ढूंढेंगे 13 में देखेंगे तो 13 ही छोड़ देते हैं इसको। 31 में कितना आएगा 3, 30 में कितना 2। अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको 31 30 ना लिखे डायरेक्ट विषम दिन भी लिख सकते थे। अब देखिए इसमें 13 में भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। 13 में विषम दिन कितना होगा तो 6 होगा, 6। उसके बाद 31 में कितना होगा फिर 3, 31 में फिर 3, 30 में 2, 31 में फिर कितना 3, 30 में 2 और यहाँ पे 11 में कितना 4। अब सबको जोड़ना है तो यहाँ पे सबको जोड़ के 7 से काटिएगा, वैसे यहीं से कुछ जो 7 से कट रहा है उसको काट लीजिए। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7 कट गया, 4 3 7 कट गया, 3 3 6, 6 4 12 और 12 2 14, यानी कि सब कट गया, आपका जीरो आया। तो आप जीरो इसमें जोड़िएगा, मंगलवार में क्या जोड़िएगा जीरो। तो नेक्स्ट आप क्या करिएगा मंगलवार में, मंगलवार इसमें आप जीरो जोड़िएगा तो फिर आपका क्या आ जाएगा आंसर मंगलवार ही आ जाएगा, यानी कि 11 दिसंबर को कौन सा दिन होगा मंगलवार ही होगा। क्लियर। तो ये थोड़ा सा अभी लेंदी लग रहा है आपको, लेकिन आप अगर एक दो क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यही जो है तरीका आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। तो अगला है कि 10 दिसंबर 2024 को अगर मंगलवार है तो 10 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये एकदम सा बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डेट सेम रहता है, ईयर में कुछ गैप होता है। तो अगर लीप ईयर होता है तो +2 करते हैं और साधारण वर्ष होता है तो +1 करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2024 को क्या है मंगलवार पूछा है कितना 10 दिसंबर, डेट सेम है, ये भी ध्यान रखिए डेट सेम रहता है। तो ऐसे करते हैं 2025 को कौन सा दिन होगा। तो अगर लीप ईयर नहीं रहता है ना, अगर ये लीप ईयर रहता है तो इसमें एक जोड़ते हैं, लेकिन 2 जोड़ते हैं, लेकिन लीप ईयर नहीं है, 2024 से 25 एक ही है तो इसमें +1 जोड़ देंगे। तो मंगलवार से क्या हो जाएगा आंसर इसका, यहाँ पे ये बुधवार हो जाएगा। ठीक, अब वहीं पे देखिए अगर ऐसा ना रह के ये रहता 10 जनवरी रहता, 10 जनवरी यानी कि फरवरी 28 फरवरी से पहले का बाद 10 जनवरी 2024 को, और पूछता आपका 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या होता +2 ऐड होता, क्यों, क्योंकि जनवरी के बाद एक फरवरी आ जाता जो कि एक लीप ईयर होता। ठीक, इसलिए इसमें +2 ऐड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 अप्रैल 2022 को सोमवार है तो 26 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आप उसको या तो मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया उस तरीके से बना सकते हैं या यहाँ पे विषम दिन करके और दिन करके बना सकते हैं। तो देखिए 2022 एक साधारण वर्ष है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं 18 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे मैं एक ही जो भी तरीका है उसी को फॉलो करूंगा ताकि आपको याद रहे। तो देखिए 18 अप्रैल 2022 को क्या है सोमवार है। ठीक, सोमवार है। अब पूछा है कितना 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम 18 अप्रैल 2024 को पहले निकाल लेते हैं। 18 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे सोमवार 22 है और यहाँ पे अप्रैल 24 है, तो यहाँ पे लीप है। तो देखिए 22 से 23 में आएगा तो कितना होगा +1 होगा। 23 से 24 में जाएगा तो इसमें 24 में एक लीप आ जाएगा तो इसमें 2 होगा। तो 2 1 3 कितना बढ़ा 3 भागा, यानी कि सोमवार में कितना जोड़िएगा आप 3 जोड़िएगा। तो सोमवार के बाद 3 जोड़िएगा कितना होगा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखिए बृहस्पतिवार। अब देखिए पूछा है 26 दिसंबर, जब 18 अप्रैल को पता हो गया तो अप्रैल के बाद कितना बचेगा 12 दिन, क्योंकि 30 दिन होता है अप्रैल। तो 12 प्लस अप्रैल मई में फिर 31 दिन होता है, तो यहाँ पे मैं विषम दिन ही लिखूंगा, आप समझ जाइए। 31 दिन में विषम दिन कितना होगा 3। तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 26 दिसंबर। तो आप सबको जोड़िए। तो ये 12 है, 12 और 2 14, 7 से कट गया 14, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 2 14, ये भी कट गया। 26 और 2 28, ये भी कट गया, यानी कि सब कितना आया 0 आया। यानी कि अब 26 दिसंबर 2024 को भी कौन सा दिन होगा तो आपका बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक, बृहस्पतिवार। तो आप अभी आपको थोड़ा सा लेने लग रहा होगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ जाएंगे और किस टाइप से आप बनाना आप आसानी से बना सकते हैं उसको आप फॉलो खुद करने लगेंगे। तो एक ये हो गया। अब देखिए 15 अप्रैल 2016 को शनिवार है तो 15 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। ये तो सिंपल सा हो गया, 15 अप्रैल 2016 है और ये 15 अप्रैल 2017 है, यानी कि इसमें 1 साल की बढ़ोतरी हुई है। तो 1 साल, और ये भी साधारण वर्ष है 2017, तो शनिवार से क्या हो जाएगा आंसर रविवार। तो आप एक लाइन से इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बना लिए। अगला है कि 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है ईयर, ईयर 1857 है। तो आपने देखा होगा
कि जब 1800 होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, 1800 में रिमाइंडर में प्लस 2 करते हैं। क्या करते हैं, रिमाइंडर जो होता है उसमें प्लस 2 करते हैं। समझ गए। और यहाँ पे लीप का कोई बात नहीं है, तो अब डेट से बढ़िए जून। 24 में 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 21 कट जाएगा, 3 बचेगा। जून का कोड कितना होता है, तो आपको पता होगा जून का कोड मैंने बताया था कि 5 होता है, ठीक। उसके बाद 57 को जब आप 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी भागफल कितना आएगा, 14 आएगा, क्योंकि 14 जब का 56 होता है। अब सबको जोड़िए तो, और 7 से डिवाइड करिए तो 14 तो ऐसे ही दिख रहा है, कट गया। 5 3 8 1 9 बचा। तो 9 को जब 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन रिमाइंडर में भी यहाँ पे क्या करना है, प्लस 2 करना है। यहाँ पे देखिए प्लस 2 करना है। तो जब आप 2 में प्लस 2 करिएगा तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 किसका होता है, संडे से स्टार्ट करिए, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, बृहस्पतिवार का आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसके बाद भी एक दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। जैसे कि उसमें दे देता है कि आकाश को, मान लेते हैं किसी का नाम हो गया कि आकाश को याद था कि उसके भाई रमेश का जन्मदिन जो है अगस्त माह के 21 तारीख को बाद पड़ता है। उसके पिता को याद है कि उसके बेटे का जन्मदिन जो है 22 के बाद पड़ता है, परंतु 23 के पहले पड़ता है, 24 के पहले पड़ता है, सॉरी। तो इस टाइप में क्या होंगे कि सबसे अंतिम जो बोल कथन जो है और सबसे शुरुआत वाला है, उन सबको कथन को ऐड करके उसमें बीच वाला जो होगा, जो सब में सेटिस्फाइड करेगा, उसमें आंसर निकलता है। तो आप साधारण से आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आप इसको कोड को ध्यान से याद रखिए। अगर यहीं 1856 करके रहता तो इसमें कोड जो होता चेंज हो जाता। क्या होता, तो ये सॉरी यहाँ पे जून, अगर जून है, ये जून ना करके जनवरी रहता, या ये फरवरी रहता, तो इसमें कुछ अलग तरीका से बनता। जनवरी का कोड 0 होता, फरवरी का 3 होता। तो ये तो मैंने पीछे बता दिया था। तो वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।